Today we are going to study the topic, and that is purification of colloids. See, in the last topic we have studied the preparation of colloids. और कौन से colloids की बात हमने की थी? Lyophobic colloids. Lyophobic colloids only. बिकॉज ये कोलाइड्स इजिली फॉर्म नहीं होते, हमें कुछ स्पेशल मेथड्स देखने पड़ते हैं इनको फॉर्म करने के लिए। और ये कोलाइड्स बेसिकली बनते कैसे हैं? सी, अगर हमारे पास एजी का कोलाइड है, व्हाट डज दैट मीन कि हमारे पास एक सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारा डिस्पर्शन मीडियम हमारा वाटर है, और इस वाटर में ये एजी के पार्टिकल्स जो होंगे वो ऐसे सस्पेंडेड होंगे, वो हमें क्लियरली नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, बट अपॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हम इससे लाइट पास करवाएंगे वो इनसे रिफ्लेक्ट होके वो हम देख सकते हैं वो लाइट। इससे हमें कोलाइड्स की पहचान होती है। बट सी, इनमें हमने स्टेबलाइजर्स डाले थे, वो क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट्स। वो काम क्या करते हैं? वो इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ऐसे उनके इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? फॉर एग्जांपल KOH हम लेते हैं, इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। और जब इसको वाटर सोल्यूशन में हम डालेंगे ये डिसोसिएट होकर के पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएगा। सी, इनका काम क्या होता है? इन स्टेबलाइजर्स का काम, ये इन सस्पेंडेड गोल्ड पार्टिकल्स को या हम EG को लेते हैं, इन इन पार्टिकल्स को, इनके आयंस इसको ऐसे सराउंड करेंगे, इन आयंस को। और सेम टाइप के आयन, चाहे OH सबको सराउंड करे या K पॉजिटिव सबको सराउंड करे, वो डिपेंड करेगा, वो हम आगे देखेंगे कौन किसको सराउंड करेगा। सी, सबको सराउंड कर दिया पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जिसने भी सराउंड किया सब पे एक जैसा। सी, अब इससे होगा क्या? ये पार्टिकल्स, इनमें सेम चार्ज है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर, और ये आपस में पास नहीं आएंगे और सस्पेंड होने का तो चांस ही नहीं है। और इससे होगा क्या? दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन, और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल बन जाएगा। सी, नाउ ये KOH हमने इसमें जो डाला, फॉर एग्जांपल हमने इसमें एक्सेस में डाला, एक्सेस बहुत ज्यादा डाल दिया। नाउ वी हैव टू प्यूरिफाई दिस कोलाइड, दिस कोलाइडल सॉल्यूशन वी हैव टू प्यूरिफाई। उसी के लिए हमारे पास 3 टाइप के मेथड्स हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए। सी, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? सबसे पहले ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लायोफोबिक, क्योंकि उन्हीं को स्टेबल करने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले थे। सी, 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज डायलिसिस, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, और थर्ड वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जी, अब हम पहले डायलिसिस, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक दिस डायलिसिस फर्स्ट। सी, इस डायलिसिस में होता क्या है? फर्स्ट मेथड डायलिसिस। सी, हमारे पास ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इसमें जिसका हमने कोलाइड बनाया, फॉर एग्जांपल हमने एजी का कोलाइड बनाया, ये एजी के पार्टिकल्स जो होते हैं इनका साइज कितना होता है? वी नो द साइज रेंज फॉर कोलाइडल पार्टिकल्स, इट इज 1 to 1000 नैनोमीटर। इस रेंज में होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। और इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था, इलेक्ट्रोलाइट, वो उन पार्टिकल्स का, उनका KH पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, इनका साइज इस सोल्यूशन में, इस कोलाइडल में कितना होगा? इस रेंज से कम होगा, दैट मीन्स लेस देन 1 नैनोमीटर। और अगर हमने अलग से, लेट्स कीप दिस असाइड, इस कोलाइड को साइड में रखो, और अगर हमने इस KOH को, इलेक्ट्रोलाइट को अलग से एक सोल्यूशन में डाला, वो पार्टिकल्स जो होंगे पूरे इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, और नेकेड आई से, इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर। और इन पार्टिकल्स को हम बोलते क्या है? क्रिस्टलॉइड्स। नाउ हमारे पास जो अपना ये सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन, नाउ इसमें दोनों टाइप के पार्टिकल्स हैं। ये एजी पार्टिकल्स जो है वो इस रेंज में, कोलाइडल रेंज में है, और हमारे ये जो KOH इसके सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स है वो किस रेंज में है? वो क्रिस्टलॉइड रेंज में है। नाउ वी यूज दिस प्रॉपर्टी, वी यूज, इनको सेपरेट करने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, साइज। सी, अगर हम एक
कोलाइडल सोल्यूशन ले जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल Ag का है और इसमें K पॉजिटिव OH नेगेटिव ये भी आयंस भी है, these are crystalloid and this is a colloid. Now we know this is a larger particle and they are smaller particle. Now ये दोनों पार्टिकल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाए, क्योंकि उसका पोर साइज बहुत छोटा होता है और ये पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं. These two particles will pass the semi permeable membrane. This is semi permeable membrane. और ये Ag पार्टिकल जो है, ये कोलाइडल पार्टिकल, इनके इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज से इसका साइज बहुत बड़ा है और ये इस पे रिटेन हो जाएगा. दैट मींस यहाँ पे Ag पार्टिकल्स रिटेन हो जाएंगे और ये KOH इससे बाहर चले जाएंगे. दे विल पास द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं और उसी प्रॉपर्टी का नाम हमने डायलिसिस रखा है. लेट्स सी हाउ वी डू दिस. सी, हम एक ऐसे कंटेनर लगाते हैं जिसपे कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इसके ऊपर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला. होगा क्या, इसमें जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलॉइड, वो इजीली पास हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे और इसके ऊपर रहेगा क्या, ओनली दी कोलाइडल पार्टिकल्स. नाउ इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ऐसे हम फोल्ड करके एक बैग शेप बनाएंगे और उसको हम ऐसे दूसरा कंटेनर लो फुल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, लेट्स टेक वाटर, और उसको ऐसे सस्पेंड किया, इसमें लटका दिया. इसके अंदर क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स और बाहर क्या है, वाटर. नाउ इसके अंदर अगर और भी कोई इंप्योरिटी होगी ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो इस वाटर में K पॉजिटिव नहीं है, OH नेगेटिव नहीं है, इसमें अगर होंगे इन पार्टिकल्स में, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होके बाहर आ जाएंगे और इसमें हम वाटर की सप्लाई भी देते हैं ऐसे. दिस इज वाटर कमिंग फ्रॉम हियर और वो इससे पास होके यहां से बाहर चला जाता है बाय दिस प्रोसेस. और इस परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास, के अंदर के पास क्या रहता है हमारा, प्योर कोलाइड. This is the process of dialysis. Now let's take second process and that is electrodialysis. Second process वो क्या है, electrodialysis. See, same process. ये हमारा पैराशीट मेम्ब्रेन भी इसको हम बोलते हैं, पैराशीट बैग. बाहर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, लेट्स टेक दिस वाटर, और अंदर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है. सी, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव. ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सी, इसके अंदर दो टाइप के आयन है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव. हमने मानो यही इलेक्ट्रोलाइट लिया है. इससे होगा क्या, इसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन का पोर साइज छोटा है और कोलाइडल पार्टिकल्स बड़े हैं, बिगर साइज है उनका. नाउ ये पार्टिकल्स जो है, ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इस मेम्ब्रेन को इजीली पास कर सकते हैं. दैट मींस ये K पॉजिटिव कहां जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और ये OH नेगेटिव कहां जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. इसमें हमने क्या किया, बस वी जस्ट जनरेटेड द एक्स्ट्रा फोर्स. उसकी वजह से ये प्रोसेस जो हो गया थोड़ा सा फास्ट हो गया. दिस डायलिसिस प्रोसेस जो हमने अर्लियर किया था वो बड़ा स्लो था. दिस वाज अ स्लो प्रोसेस. और ये इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है, इसमें हमने एक्सटर्नल सप्लाई दे दी, टर्मिनल्स लगा दिए इसमें. उसकी वजह से क्या हो गया, ये K पॉजिटिव, ये आयंस जो हो गए सेपरेट हो गए और इसके अंदर हमारा प्योर कोलाइडल सोल्यूशन मिल गया. दिस इज इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस. नाउ थर्ड वन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सी, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ फिल्ट्रेशन. हम करते क्या है, हम एक सिंपल सा फिल्टर पेपर लिया, उसका पोर साइज जो होता है वो यूजुअली रेंज करता है 1 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर. नाउ इस फिल्टर पेपर को हम करते क्या है, हम इसको सोक करते हैं, हम इसको सोल्यूशन में डालते हैं. किसकी, जिलेटिन का सोल्यूशन होता है ये. जिलेटिन के सोल्यूशन में इसको डाला, फिल्टर पेपर को कंप्लीटली इसमें डाला. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर जिलेटिन सोल्यूशन और इसके अंदर हमने ये फिल्टर पेपर डाल दिया. दिस इज आवर फिल्टर पेपर. और इसके बाद जिलेटिन से निकाल के हमने इसको फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन में डाल दिया, HCOH. इस सोल्यूशन में डाल दिया इसको, इस फिल्टर पेपर को पहले जिलेटिन में, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड में, अब इसमें डाला. इससे होगा क्या,
इसके ये जो पोर साइज है ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, इसका पोर साइज बहुत छोटा हो जाएगा ऑफ द रेंज ऑफ 0.002 माइक्रोमीटर, इतना छोटा। इस रेंज तक हम इस फिल्टर पोर को लेके आए। और जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, दिस इज आवर कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये कौन सा पेपर है? दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट पेपर, अल्ट्रा फिल्ट्रेट पेपर। इससे हम कोलाइडल सोल्यूशन को पास करवाएंगे। उससे होगा क्या? उससे ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स, वो इन छोटे पोर से पास हो जाएंगे और हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो हो, मानो एजी का कोलाइड है, वो एजी पार्टिकल्स हम इस पे रिटेन कर देंगे। दिस इज द थर्ड मेथड दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ लेट्स लुक एट द properties of colloidal solutions. Properties of colloids. सबसे पहला, these are heterogeneous in nature. Heterogeneous in, what does that mean? See, अगर हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, बाय नेकेड आई हमें ये सिंगल फेज लगेगा। वी विल सी दैट इट्स अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल मिल्क, हमारा पास मिल्क जो होता है दैट्स आल्सो ए सस्पेंशन, सॉरी कोलाइडल सोल्यूशन। हमें लगता क्या है, बाय नेकेड आई वी कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स, वी कैन जस्ट सी द क्लियर क्रिस्टल मिल्क। बट अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, उसमें जो वो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। और हमारे जो बल्क में होता है वो मीडियम, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। सी, दो फेजेस आए हमारे पास, डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्शन फेज, दो फेजेस है हमारे पास। दैट इज व्हाई दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनियस। वी नो होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस मींस सिंगल फेज ओनली। बट हमारे पास ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें क्या होता है? दो फेज होते हैं, तो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, दो फेजेस होते हैं हमारे पास। दैट्स व्हाई दिस इज हेटेरोजेनियस इन नेचर। और सेकंड प्रॉपर्टी इधर ही, विजिबिलिटी। ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये बाय नेकेड आई विजिबल नहीं होते हैं। नेकेड आई दे आर नॉट visible, second property. And third property is Brownian moment. Third property, Brownian moment. सी, होता क्या है हमारे पास? ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, दिस इज आवर कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसमें ये कोलाइडल पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंड होते हैं। मैं ब्लैक कलर से, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज, और ब्लू कलर से दिस इज आवर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। सी, ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल और ये डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल, दिस इज डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली इनसे डिस्पर्शन मीडियम से कोलाइड करते रहते हैं, और उसकी वजह से इसका मूवमेंट जो होता है वो ऐसे जिगजैग टाइप होता है। अभी इधर आए, इससे कोलाइड हुआ, फिर इससे हुआ, फिर इससे हुआ, फिर इससे कोलाइड, फिर इससे कोलाइड, फिर एट जिगजैग मोशन होती है इसकी। और इसी जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। सी, इससे हमें फायदा क्या होता है कोलाइडल सोल्यूशन में? हम चाहते हैं कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो इस सोल्यूशन में सस्पेंडेड रहे। अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म ए प्रेसिपिटेट, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये हम नहीं चाहते हैं। we tend to form a stable colloidal solution। और उसके लिए ये ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये हमारे बड़े काम की है। सी, इससे होता क्या है? ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल क्या करता है? डिस्पर्शन मीडियम की वजह से, इन पार्टिकल्स की वजह से कॉन्टिन्यूसली कोलाइड होता रहता है। उससे होता क्या है? ये आपस में क्लोज नहीं आते हैं, और उस क्लोज नहीं आया तो दैट मीन्स प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। दैट इज वाई वी विल फॉर्म ए स्टेबल कोलाइडल सोल्यूशन। किसकी वजह से? ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ colloidal solution. And fourth property is Tyndall effect. Fourth property, that is Tyndall effect. See, अगर हम एक ट्रू सोल्यूशन ले, we know what is true solution, और उससे हम लाइट पास करवाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइट, हम डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम को
पास करवाते हैं इससे, दिस इज द इंसिडेंट लाइट। और इसके अंदर जब ये लाइट पास होगी बाय नेकेड आई, हमें ये लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, वी विल नॉट सी दिस लाइट इनसाइड दिस ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन होता क्या है, जिसमें कि पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, वो वाले पार्टिकल्स, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स। और अगर हमने सेम चीज एक कोलाइडल सोल्यूशन के साथ की, फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे एक कोलाइडल सोल्यूशन रखा, दिस इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, नाउ दिस इज ट्रू सोल्यूशन, दिस इज कोलाइडल सोल्यूशन। इससे होगा क्या, जो ही ये लाइट इससे पास करेगी, वी विल सी अ क्लियर पाथ ऑफ दिस लाइट थ्रू दिस सोल्यूशन। हमें सीधे सीधे इस सोल्यूशन के अंदर ये लाइट कहां से पास होगी वो दिख जाएगा। व्हाई, बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लेस इन साइज। और इसके पार्टिकल्स जो है हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर होती है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे स्कैटर दिस लाइट, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और उसी की वजह से हम इस लाइट का पाथ इस कोलाइडल सोल्यूशन में इजीली देख सकते हैं। एंड दिस इफेक्ट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये सब चीजें आपको 10th से पता ही होंगी, आई होप। और नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल properties of colloidal solutions. See, अगर हमारे पास एक colloidal solution है, this is our colloidal solution, और इसमें ये colloidal particle suspended है, by naked eye we cannot see them, but just to understand I am making them here. See, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भी डाला होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करता है। व्हाई, सी दिस इलेक्ट्रोलाइट इज जस्ट अ क्रिस्टल ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल हम दो आयंस लेते हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल दीज आर टू आयंस प्रेजेंट इन सम इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो हमने इसमें डाला, फॉर एग्जांपल उसमें दो टाइप के आयन है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। नाउ सी, जब हमने इसको इस सोल्यूशन में डाला, अगर हमने इस इलेक्ट्रोलाइट को नहीं डाला होता, ये दो कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में फिर से मिल जाते और नीचे जाके प्रेसिपिटेट बन जाता और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन फिनिश। बट वी डू नॉट वांट दिस, हम चाहते हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल रहे, उसी के लिए हम इस इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डालते हैं। नाउ जब हमने इस इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाला, ए पॉजिटिव भी इसमें आया, बी नेगेटिव भी इसमें आया। अब क्या होगा, दीज कोलाइडल पार्टिकल्स दे अब्सॉर्ब वन ऑफ द आयंस, इन दो में से किसी भी आयन को वो अपने ऊपर अब्सॉर्ब कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस कोलाइडल पार्टिकल ने इस ए पॉजिटिव को अब्सॉर्ब किया, सी अब होगा, आई विल मेक ओनली वन पार्टिकल हियर, इसने ए पॉजिटिव को अपने ऊपर सराउंड किया। ना होगा क्या, ये कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, उसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, इसने नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर सराउंड किया होता, तो इसकी सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज आता और इस कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है। और इसका जो डिस्पर्शन मीडियम है, ये ए पॉजिटिव तो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स को सराउंड करेंगे, बट ये बी नेगेटिव कहां जाएगा, दिस विल रिमेन इन दी सोल्यूशन, दीज नेगेटिव विल रिमेन इन दी सोल्यूशन। और इस केस में नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स को सराउंड करेंगे, पॉजिटिव कहां रहेंगे, सोल्यूशन में। दैट इज वाई ओवरऑल चार्ज इस कोलाइडल सोल्यूशन का क्या होता है, न्यूट्रल। ओवरऑल चार्ज किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन का न्यूट्रल होता है, चाहे वो पॉजिटिव को एब्सॉर्ब करे, चाहे वो नेगेटिव को एब्सॉर्ब करे। बट ऑन द इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल, ये जो इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज आया, और किसकी वजह से आया, दिस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जो हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला। और इसने क्या किया, इसने सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन की। सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन मतलब ये किसी को भी एड्सॉर्ब कर सकता है, इसको या इसको, डिपेंडिंग अपॉन दिस कोलाइडल पार्टिकल की ये किसको एड्सॉर्ब करे। उसके लिए थोड़े से रूल्स है, वो हम अभी देखेंगे कि किसको एड्सॉर्ब करेगा। सी, इससे होगा क्या, अब ये सारे पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स टेक कि इन कोलाइडल पार्टिकल्स ने इस पॉजिटिव चार्ज को
एब्जॉर्ब किया। लेट मी मेक सम स्पेस। सी, अब हम मान के चलते हैं कि इन कोलाइडल पार्टिकल्स ने पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब किया। सी, नाउ दीज टू पार्टिकल्स, ये सेम चार्ज के हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, और ये रिपेल होने की वजह से क्या होंगे, ये पास नहीं आएंगे। जब पास नहीं आएंगे ये प्रेसिपिटेट भी नहीं बनाएंगे। तो इससे हमारा क्या फायदा हुआ कि हमने एक स्टेबल कोलाइड फॉर्म किया जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन है, दैट इज व्हाई दे विल रिमेन सस्पेंडेड। और इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो कौन से चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज का। और डिस्पर्स्ड फेज पॉजिटिव है, डिस्पर्शन मीडियम नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में क्या आएगी, अट्रैक्शन। हमने लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या देखा था, लायोफिलिक, उनमें अगर हम ये कोलाइडल पार्टिकल है, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, और हमारे पास एक ब्लू कलर का पार्टिकल है, दिस इज डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। जब इन दो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी ये टोटल कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा। ये कौन सा केस था, लायोफिलिक, ये इजीली फॉर्म होते थे। और यही चीज हमने लायोफोबिक में भी क्रिएट कर दी। सी, हमने इन पार्टिकल्स के, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स में ऑपोजिट चार्ज क्रिएट कर दिया। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डिस्पर्शन मीडियम फेज इज नेगेटिवली चार्ज। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। दैट मीन्स दिस कोलाइडल सोल्यूशन विल रिमेन स्टेबल। सेकेंड केस, दोनों चीजों से हमने स्टेबल, सबसे पहला हमने इस पे चार्ज क्रिएट किया, किसकी वजह से किया, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। दूसरा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, किसकी वजह से, इसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, और ये स्टेबल हो गया। सी, नाउ दिस एड्सॉर्प्शन, कि कौन सा कोलाइडल पार्टिकल किस आयन को एड्सॉर्ब करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम सी, हम पहले इसको एक्सेस में लेते हैं। लेट्स टेक दिस इन एक्सेस। सी, हमने सोडियम आयोडाइड और AgNO3 के बीच में रिएक्शन करवाई, इसको हमने एक्सेस में लिया, दिस इज इन एक्सेस। और हमारे पास जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो AgI का बनेगा। सी, मेरा मतलब क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो AgI के होंगे। दैट मीन्स सिंगल पार्टिकल इज AgI और दूसरा पार्टिकल AgI। ना हमने इसका कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म किया AgI का, और एक्सेस में क्या था, AgNO3, इसके आयंस Na पॉजिटिव आयन, I ये लेस क्वांटिटी में था, दैट मीन्स इसका सारा I Ag ने ले लिया। इससे कौन सा आयन बचेगा, ये जब डिसोसिएट होगा ये देगा Na पॉजिटिव I नेगेटिव, और ये जब डिसोसिएट होगा ये देगा Ag पॉजिटिव NO3 2, Ag2 पॉजिटिव NO3 2 नेगेटिव, ये आयंस देगा। सी, नाउ दिस Ag विल गो विद दिस I और AgI बनेगा, Ag प्लस होता है NO3 नेगेटिव। सी, हमारे पास ये आयंस बने, और इसके बाद कौन कौन से आयंस बचेंगे। सी, सबसे पहला ये Ag पॉजिटिव बचेगा, NO3 नेगेटिव बचेगा, और यहां से Na पॉजिटिव बचेगा। नाउ ये I क्यों नहीं बचा, बिकॉज दिस इज इन लेस क्वांटिटी, ये सारा I Ag के साथ गया और ये एक्सेस में था, इसीलिए कुछ और Ag भी बचेगा, NO3 बचा और हमारा Na पॉजिटिव भी बचा। नाउ इस कोलाइडल पार्टिकल के पास तीन ऑप्शंस है, या तो ये Ag पॉजिटिव को लेगा, या NO3 नेगेटिव को लेगा, या Na पॉजिटिव को लेगा। सी, ये कोलाइडल सॉल्यूशन किसका है, AgI का। ये देखता है कि मेरे विसिनिटी में मेरे से कॉमन कोई आयन है क्या। सी, कोलाइडल पार्टिकल कौन है हमारे पास, AgI। इन तीन आयन्स में कौन सा कॉमन आयन है इसके पास, Ag। दैट मीन्स ये इस Ag को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। सी,
नाउ ये AgI पार्टिकल, मानो दिस इज AgI पार्टिकल, ये अपने ऊपर किसको एब्जॉर्ब करेगा, इस Ag को, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, और ये टोटल कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। दैट मीन्स ये कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा AgI का, किसके साथ, AgNO3 और NaI, इसको मिला के हमने, जब हमने इसको एक्सेस में लिया तो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा बना, पॉजिटिव कोलाइडल सोल्यूशन। और हम कोलाइडल सोल्यूशन का साइन कैसे देखते हैं, कोलाइडल पार्टिकल पे, इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा साइन होता है, वही हमारे कोलाइडल सोल्यूशन का साइन होता है। तो एक कोलाइडल पार्टिकल कौन से पर्टिकुलर आयन को एब्जॉर्ब करता है, जो उसका कॉमन आयन होगा। आई होप इट्स क्लियर। और अगर हमने इसको एक्सेस में लिया और इसको लेस क्वांटिटी में लिया, सेकंड केस, अब हमने इसको एक्सेस लिया और इसको लेस लिया, सी कोलाइडल तो सेम बनेगा, कोलाइडल पार्टिकल AgI, दैट मीन्स दिस सिंगल पार्टिकल जो इसमें बनेगा ये अभी भी AgI ही बनेगा, दिस इज AgI, दिस पार्टिकल इज AgI। नाउ एक्सेस में कौन कौन से आयंस बचेंगे, देखो ये Ag तो पूरा जाएगा इस I के साथ, ये I एक्सेस है, ये बचेगा I नेगेटिव, दिस Na पॉजिटिव, ये बचेगा, और इससे कौन सा बचेगा, NO3 नेगेटिव। नाउ इस AgI, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल है और हमारे पास ये तीन आयंस बचे हैं, इस कोलाइडल पार्टिकल और इन तीन आयंस में अब कौन सा आयन कॉमन है, दिस I नेगेटिव, दैट मीन्स दिस कोलाइडल पार्टिकल नाउ विल एब्जॉर्ब दिस I नेगेटिव, और ये कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, और डिस्पर्शन मीडियम में क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। दैट मीन्स ये कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा, ये कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन होगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसके कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव आयंस एब्जॉर्ब हुए, क्यों, क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल अपने जैसा कॉमन इस आयन को देखता है और उसी को एब्जॉर्ब करता है। आई होप इट्स क्लियर। सी लेट्स अज्यूम कि एक कोलाइडल पार्टिकल है, उसने अपने ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को एब्जॉर्ब किया। नाउ जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे पार्टिकल्स, आयंस नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी। नाउ इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी, दिस लेयर इज फिक्स्ड, ये इस पे जो लेयर आई इस कोलाइडल पार्टिकल पे, ये पॉजिटिव चार्ज लेयर, दिस लेयर ये तो फिक्स हुई क्योंकि ये इस कोलाइडल पार्टिकल पे टोटली एब्जॉर्ब हो गई, दिस इज फिक्स्ड लेयर। और ये नेगेटिव भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये भी एक इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे ऐसे, बट ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली ये रोटेट होते रहेंगे, मतलब मूव होते रहेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज मूवेबल लेयर, मूवेबल लेयर बोलते हैं इसको। सी इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर दो लेयर बनी, एक तो पॉजिटिव जो इसने एब्जॉर्ब किया, नेगेटिव भी बन सकती थी अगर ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता, और उसके ऊपर फिर पॉजिटिव की लेयर बनती। सो इसके ऊपर दो लेयर्स बनी, दीज टू लेयर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल layer. Now see this positively charged and this negatively charged layer, दो layers हैं इसके सराउंडिंग में, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, दैट मीन्स इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन दी टू लेयर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में ये एक्सप्लेन करने, दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम, दो लेयर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। आई होप इट्स क्लियर और हम आगे
इसके आगे नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे।